स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल निवारणा क्लासेस। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, लाइट चैप्टर। और ये चैप्टर जो होगा वो क्लास 10th स्टैंडर्ड्स में से होगा और ये फर्स्ट वीडियो होगी हमारी टर्म फर्स्ट में से, चैप्टर लाइट। ठीक है, और हम इन चैप्टर में यानी कि जो लाइट चैप्टर है इसमें कई सारे इंटरेस्टिंग बहुत ही एक तरफ से कह सकते हैं कि सीखने वाली जो टॉपिक्स हैं उनको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। कई टॉपिक ऐसे आएंगे जो आपके लाइफ से रिलेटेड होंगे, उसको लाइफ को बिलोंग करेंगे कि पूरी नेचर में चीज़ें ऐसे क्यों होती हैं। ऐसे बहुत सारे जो इवेंट्स होंगे, इंसिडेंट होंगे, उनको इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज क्लास 10 में चैप्टर फर्स्ट है आपके पास लाइट। ठीक, तो देखिए जब भी लाइट की बात करते हैं, ठीक है, हमने कभी ये सोचा है क्या नेचर में हम ये चीज़ें देखते हैं, जैसे बड़े बड़े हिल स्टेशन में जाते हैं, बड़े बड़े पहाड़ देखते हैं, नदियाँ देखते हैं, बड़े बड़े मतलब इनक्रेडिबल चीज़ें देखते हैं, स्ट्रेंज चीज़ें देखते हैं। क्या कभी हमने ये चीज़ें सोची है कि यार ये चीज़ें हम क्यों नज़र आती हैं हमें, ये कलर ऐसा क्यों होता है। किसी का वर्चुअल मतलब एक हिसाब से देखें जिसकी इमेज हमें पानी में भी नज़र आती है। हम देखते हैं ना, हम देखते हैं कि सनराइज में और सनसेट में वो रेडिश कलर में क्यों होते हैं। सो डोंट वरी, अगर ऐसे चीज़ें, ऐसे तरह की बातें अगर आपके दिमाग में आती हैं तो इन सब का सॉल्यूशन है इस चैप्टर में, लाइट चैप्टर में। मैं सारी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कराऊंगा क्योंकि इन्हीं चीज़ों को हमें इस चैप्टर में डिस्कशन करनी है। ठीक है, तो लाइट को स्टार्ट करें। लाइट को स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी होता है कि जो लाइट के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं एक्चुअल में वो फिजिक्स में कहाँ स्टे करता है, वो कहाँ से हम इन चीज़ों को अराइज करते हैं। ठीक है, देखिए जब भी हम लाइट की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स आप ध्यान देना कि लाइट जो होता है वो ऑप्टिक्स, ठीक है, फिजिक्स में एक ब्रांच होता है, को डोमेन होते हैं फिजिक्स का डोमेन, वो है ऑप्टिक्स। ठीक है, फिजिक्स में क्या होता है, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग लाइट को क्या करते हैं, यहाँ पर स्टडी करते हैं। अब ऑप्टिक्स में लाइट के बारे में कौन कौन सी चीज़ों को हम डिस्कशन करते हैं उनको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए ऑप्टिक्स में क्या होता है, बेसिकली एक होता है इसमें प्रोपगेशंस ऑफ लाइट। ठीक है, ऑप्टिक्स में सबसे पहले हम किसको डिस्कशन करते हैं, प्रोपगेशंस ऑफ लाइट। दूसरी बात यहां पे क्या होता है, प्रोडक्शंस ऑफ लाइट। और तीसरी पॉइंट जो इसमें बात करते हैं, थर्ड पॉइंट इसमें है नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, ये तीन पॉइंट जो मैंने आपको बताए यहां पर, प्रोपगेशंस ऑफ लाइट, प्रोडक्शंस ऑफ लाइट और उसके बाद क्या है, नेचर ऑफ लाइट। इन तीन पॉइंट्स को जब हम किसी एक ब्रांच में स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को बेसिकली स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक्स। एंड ऑप्टिक्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स क्या होता है, प्रीवियस क्लासेस में उन चीज़ों को आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कशन की है। ठीक है, हम यहाँ बात कर रहे हैं लाइट में, जिसके तीन पॉइंट्स मैंने ऑप्टिक्स के अंडर में बताए कि प्रोपगेशन ऑफ लाइट, प्रोडक्शंस ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट। सन से जो रेज हमारे तक पहुँच रही है, दैट्स जो भी हम लोग बोलते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं, अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस में बोलते हैं। ये चीज़ें, ये लाइट्स फॉर्म कैसे करके प्रोड्यूस होती है, इनका प्रोपगेशन कैसे होता है, इनके बारे में कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ इसके अंदर छुपी हुई है, इन तमाम चीज़ों की जो डिस्कशन है, इन चीज़ों को हम लोग स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स ऑप्टिक्स के अंदर। ठीक है, तो ऑप्टिक्स मीन्स वेयर वी विल स्टडी द प्रोपगेशंस ऑफ लाइट, द प्रोडक्शंस ऑफ लाइट एज वेल एज द नेचर ऑफ लाइट। दिस ब्रांच इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। ठीक, अब मैं सीधे यहाँ पे रॉकेट के तरीके से आऊँगा लाइट में कि अब बात करेंगे भाई मोटे तौर पर लाइट क्या होती है। ठीक है, अब बात करना पड़ेगा किसमें, लाइट में। देखो लाइट की बात करते हैं तो जनरली मैंने आपसे कहा कि हम बड़े बड़े हिल स्टेशन में जाते हैं, हम देखते हैं कि बड़े बड़े पहाड़ है, वो बहुत ही सुंदर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर नदियाँ है, रिवर है, चीज़ें वर्चुअल फॉर्म पे नज़र आ रहे हैं, बड़े बड़े मॉल है, बड़े बड़े होटल्स हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग हैं। इन चीज़ों के बारे में जब भी हम सोचते हैं, जब भी हम देखते हैं तो इनके कलर्स बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, ये ब्यूटीफुल होते हैं। ऐसा क्यों होता है, इन पर डिस्कशन करना चाहिए ना। और हमें ये चीज़ें क्यों नज़र आती है, हम किस तरह से इसको विजिबल करते हैं, ये चीज़ें एक्चुअल में क्या इन लाइट के अंदर ही इसका आंसर क्या होता है, छुपी होती है।
आप लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, मैंने कहा लाइट क्या है, प्रॉपर डेफिनेशन। सपोज दैट कि मुझे नहीं पता, सपोज दैट कि आपको नहीं पता कि भाई लाइट की डेफिनेशंस क्या है, बट क्या बोलते हैं जनरली, हम क्लास 6, 7, 8 से स्टडी करते रहे, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है। और बिग सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, बिग सोर्स ऑफ एनर्जी सन, सूर्य देवता जी हमारे क्या है, वो बिग सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, उनमें से जो हम कहते हैं जो रोशनी हमें मिल रही है, हम कहते हैं सर वही तो लाइट है, जो रोशनी हमें मिल रही है वो लाइट है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि कई बच्चों से हम लोग डिस्कशन करते हैं, हम उनसे पूछते भी है कि बेटा लाइट के बारे में बताओ क्या है। बच्चे क्या बताते हैं, सर लाइट वो देखिए, सर ये देखिए लाइट जो चमक रहा है, सब कुछ लाइट, यही तो लाइट है। हमने कहा था चलो ठीक है। अब कई बार जब पूछते हैं घर पे क्या होता है, सडनली जब इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई आपकी चली जाती है, तो जाने के बाद क्या होता है, जैसे वो चली आए हम कहते हैं लाइट आ गई। बेटा वो लाइट नहीं आती है, दिस वन इज पावर सप्लाई, पावर, वोल्टेज, वो चीज़ें आती है, एनर्जी। लेकिन यहाँ लाइट के केस में मुझे बात करना है, तो मैं आपको लाइट के केस में वापस लेके आता हूँ। अब देखो लाइट के केस में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सपोज दैट कि एक रूम है, ये डार्क है, डार्क रूम है, इसके अंदर कुछ नहीं, पूरा ब्लैक है, पूरा ब्लैक, ठीक है, कुछ नहीं इसके अंदर, कुछ नहीं है। अब हम एक काम करते हैं कि इस रूम के अंदर, ठीक है, एक रूम के अंदर एक कैंडल फ्लेम लेते हैं, ठीक है, फ्लेम ऑफ कैंडल। जैसे कैंडल फ्लेम लेते हैं तो क्या होता है, ये जो पूरा रूम है क्या होगा, जैसे एक डार्क रूम के अंदर कैंडल फ्लेम को लेंगे और उसको क्या करेंगे, हम लोग उसको क्या करेंगे, जैसे उसको जलाएंगे, जलाने में क्या होती है, उसकी जो रोशनी होती है, उसकी जो रेज होते हैं, वो क्या होते हैं, पूरे रूम में फैल जाते हैं। जैसे उसकी रोशनी पूरे रूम में फैल जाएगी तो हमें क्या होगा, सपोज दैट के ऊपर एक सीलिंग फैन है, ठीक है, एक सीलिंग फैन है, वो नजर आती है। और इनके सपोज दैट कि आप एक थर्ड पर्सन है, ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं बना क्योंकि ड्राइंग थोड़ी सी हमारी वैसी ही है, ठीक है, ये हमने एक पर्सन बना दिया, ये आपके पास का एक सीलिंग फैन है। तो जैसे इसको फ्लेमिंग करते हैं तो इसकी रोशनी यानी इसकी जो रेज हैं वो एक दूसरे पे क्या होंगे, ऐसे करके मूवमेंट करेंगे, प्रोपोगेशंस होंगे। यानी कि जो ये रेज हैं, ठीक है, उस रेस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हमने देखा उस रेस के थ्रू यहाँ पे एक पर्सन है, हमने देखा यहाँ पे क्या एक सीलिंग फैन है। तो ये किसके थ्रू पॉसिबल हुआ, दिस वन इज पॉसिबल बाय द लाइट्स, यानी कि रेज। और रेज कहाँ से मिली हमें, रेज हमें मिली इस कैंडल के थ्रू। तो ये एक डेफिनेशन तो है नहीं, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअल में लाइट होता क्या है। लाइट का एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, जो मैंने आपको बताया। जब मैं इसके फॉर्म पे बात करूंगा कि आपने कैंडल को ऑन किया और आपने देखा कि रोशनी चारों तरफ फैल गई है, जिसके थ्रू मैं ये देख रहा हूँ कि इसके अंदर क्या है, एक सीलिंग फैन है, और मैं ये देख रहा हूँ कि भाई इसके अंदर एक पर्सन भी है, जो सब कुछ दिखाई दे रहा है उसके अंदर। ये डार्क रूम था, कैंडल फ्लेम नहीं था, इसके अंदर कैंडल फ्लेम है, और मुझे दिखाई दे रहा है अंदर कितनी सारी चीज़ें इनमें पॉसिबल है, यानी कितनी ऑलरेडी उसमें है। तो ये किसके थ्रू हुआ, ये हुआ कैंडल फ्लेम। कैंडल फ्लेम से कैसे हुआ, कैंडल फ्लेम ने अपने से क्या किया, जो उसकी एनर्जी थी, उस एनर्जी का क्या किया, इसने प्रोपोगेशंस किया, उसका ट्रांसमिट किया, ठीक है, उसका ट्रांसमिशन किया। तो उस एनर्जी से मुझे चीज़ें दिखाई दे रही है। तो मैंने कहा कि सर ये नॉर्मली क्या है कि ये जो एनर्जी से मुझे दिखाई दे रही है, उस एनर्जी को मैंने एक नाम दे दिया, सर वो एनर्जी क्या है, वो एनर्जी है लाइट। कौन सी एनर्जी है, सर वो एनर्जी है लाइट, ठीक है। तो अब इनकी जब डेफिनेशंस की बात करते हैं कि भैया इसकी डेफिनेशंस क्या होनी चाहिए, एक प्रॉपर डेफिनेशन बताओ जो हम आंसर में क्या करें, कट 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 मार दें सीधे एग्जाम में, ठीक है। तो भैया आइए इसमें आप डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ लाइट में मैं सिंपली आपको बताऊं, देखिए लाइट क्या होता है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। सो लाइट क्या होते हैं, लाइट होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक। ये किसके थ्रू आ रहे हैं, दिस वन इज फ्रॉम कमिंग फ्रॉम सन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसके थ्रू आपके पास द प्रोसेस ऑफ एनर्जी, ठीक है, प्रोसेस ऑफ एनर्जी, जिसके पास एनर्जी होती है। और दूसरी बात क्या होती है, सेंसेशंस ऑफ विजिबिलिटी, सेंसेशंस ऑफ विजिबल, यानी कि जो भी लाइट जो ने आपने ये एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी आपने देखी है, जिसके थ्रू देखो सीलिंग फैन दिखाई दे रहा है, जिसके थ्रू ये इंसान दिखाई दे रहा है, इसकी जो रोशनी है, इसकी जो रेज है, उस रेज को हम लोग बोलते हैं लाइट। और लाइट का मतलब क्या है, लाइट
is a electromagnetic waves which have the process of energy as well as sensations of visible. किसी चीज़ को देखने की कैपेबिलिटी या उसके पास एक ऐसी एनर्जी जिसके थ्रू हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, मैं इस रूम को देख रहा हूँ, आप पूरी दुनिया को देखते हैं, हम सब अपनी दुनिया को देखते हैं, तो किसके थ्रू देखते हैं? ये लाइट्स। ठीक है, वो बात अलग है कि हम जो इमेजेस है वो हमारे रेटिना पे जाके बनती है, उन चीज़ों को हम बोलेंगे, बाद में डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है लाइट की कि सर एक्चुअल में लाइट है क्या? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एज वेल एज लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिस पे एनर्जी होती है, जिसके थ्रू हम किसी चीज़ को क्या करते हैं? किसी चीज़ को देखते हैं। ठीक है, देखो ये चीज़ें लाइट के बारे में बात हुई। जब इसके बारे में बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इन चीज़ों को आपने बता दिया, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं इसकी क्राइटेरिया भी होती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कई वेव्स होते हैं, इंफ्रारेड वेव्स होते हैं, अल्ट्रावायलेट्स वेव्स होते हैं, एक्सरे रेज होते हैं, माइक्रोवेव्स होते हैं, रेडियो वेव्स होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपके रेडियो मैग्नेटिक वेव्स के अंदर है। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, इस क्राइटेरिया भी होता है कि भाई लाइट को किस क्राइटेरिया में लिया जाए, यानी कि इसकी एक वेवलेंथ। याद रखिएगा जो वेवलेंथ होती है वो होती है 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। तो लाइट की वेवलेंथ कहाँ तक होती है? 400 नैनोमीटर से 750 यानी 750 नैनोमीटर तक हमारे पास लाइट्स की यहाँ पर वेवलेंथ होती है। ठीक है, दूसरी बात जब ये कह दिया, अब देखो जो लाइट है, द मूवमेंट ऑफ लाइट, लाइट कैसे करके मूव करती है, यानी जब मूव करती है तो क्या उसके पास उसकी अपनी स्पीड्स होती है, उसकी कोई वेलोसिटी है, इन चीज़ों पे भी बात करना चाहिए। सो यहाँ पर क्या है, जब भी मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहा हूँ तो इट मीन्स कि ये ट्रैवल करती है किसमें? स्पेशली वैक्यूम में। और डिफरेंट मीडियम की बात होगी तो डिफरेंट मीडियम में अलग अलग चीज़ों पर बात करते हैं। तो वैक्यूम का केस में स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट वो कितना होता है? स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट की स्पीड कितनी होती है स्टूडेंट्स? लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। ये आपके पास लाइट की वेवलेंथ है। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि एक्चुअल में लाइट क्या है और नॉर्मली इसके बारे में क्या डेफिनेशन दे सकते हैं। मैंने फॉर्म बताया, लाइट ऑप्टिक्स में स्टडी करते हैं और ये ऑप्टिक्स में दो पार्ट्स होते हैं, एक रे ऑप्टिक्स और एक आपके पास होता है वेव ऑप्टिक्स। वो अलग टॉपिक हमारे पास है, उनमें कभी और चर्चा हम कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। लाइट के लिए ये फॉर्मेट बताया, लाइट क्या है, डेफिनेशन है एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट, उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करेंगे कि कुछ सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ लाइट, कौन कौन से जो छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं लाइट के, उन पर बात करते हैं। ठीक है, और उसके बाद सीधे हम बात करेंगे जो स्पेशली जो मिरर है और जो रिफ्लेक्शन है उस पर बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं इसमें आपको बताऊंगा सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ लाइट। लाइट के कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, उनको भी हमें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, सम फैक्ट्स ऑफ लाइट या टर्म्स ऑफ लाइट। अब ये भी इसको राइट कर सकते हैं। जब भी इसमें टर्म्स ऑफ लाइट की बात करेंगे तो देखिए पहले इसमें है रे ऑफ लाइट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हम इसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट। जब भी हम रे ऑफ लाइट की बात करते हैं तो रे ऑफ लाइट में स्टूडेंट ध्यान देना कि एक सिंगल लाइन होती है ऐसे करके। ठीक है, आप उसको लाइक दिस ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस वन इज रे ऑफ लाइट, यानी कि जो अकेला, और याद रखना अकेला कौन होता है, अकेला शेर होता है, शेर हमेशा अकेला आता है। ठीक है, तो जो सिंगल है उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, रे ऑफ लाइट। ये शेर को हम बोलेंगे रे ऑफ लाइट। सेकंड पॉइंट आपके पास है बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट का मतलब समझना, जो किस में आएंगे, झुंड में आएंगे, और झुंड में कौन आता है पता ही है, बोलने की मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, जब ग्रुपिंग में सारी चीजें होती है तो दिस वन इज बीम ऑफ लाइट, और जो सिंगल होगा रे ऑफ लाइट। ठीक है, इनमें क्या है कि दो पॉइंट मैंने आपको बताया, एक रे ऑफ लाइट, दूसरा बीम ऑफ लाइट। अब इसमें है कि कन्वर्जिंग ऑफ लाइट, कन्वर्जिंग ऑफ लाइट।
देखो कन्वर्जिंग ऑफ लाइट का मतलब कन्वर्जिंग, और कन्वर्जिंग वर्ड्स तो बहुत चलता है आजकल सोशल मीडिया में, क्यों स्टूडेंट्स? कन्वर्जिंग मीन्स क्या होता है कि सारी लाइट्स को एक सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज करना, लाइक दिस। अगर मैंने कुछ रेज ऐसे ले लिए, ठीक है, मैंने इस रेज को अगर एक सिंगल पॉइंट पे यहाँ पे सबको कन्वर्ज कर दिया, सबको एक ही पॉइंट पे लाके खड़ा कर दिया, सब एक आ जाओ, सब एक हो जाओ, यूनाइट हो जाओ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएंगे? कन्वर्जिंग ऑफ लाइट, ठीक है। सभी एक पॉइंट पे आ जाओ, यानी कन्वर्ज हो जाओ, आओ सब मिलकर एक हो जाते हैं फिर से, ठीक है, एक नया इतिहास बनाते हैं। सो दिस वन इज कन्वर्जिंग ऑफ लाइट। नाउ पॉइंट नंबर 4। अब पॉइंट नंबर 4 में क्या है कि आपने इतिहास तो बना लिया, आपने हिस्ट्री क्रिएट कर ली, अब ठीक है, अब अलग अलग हो जाओ, ठीक है, बहुत पैसा कमा लिए। सो डाइवर्जिंग ऑफ लाइट, डाइवर्जिंग ऑफ लाइट। अब देखिए यहां पर क्या डाइवर्जिंग ऑफ लाइट। डाइवर्जिंग ऑफ लाइट मीन्स कि आपने जितना ही यहाँ पे कन्वर्ट किया था, अब सबको अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर दो, अलग अलग डायरेक्शन में इनको फैला दो। भैया जाओ, तुम्हारा काम हो गया, ठीक है, तुम लोगों की जरूरत नहीं, अब तुम लोग अपने अपने घर चले जाओ। दिस वन डाइवर्जिंग ऑफ लाइट, या जिसे आप क्या कहते हैं डाइवर्जेंट ऑफ बीम, डाइवर्जेंट बीम, ठीक है, यानी कि सबको अलग अलग कर देना, सबको निकाल देना, भैया बहुत काम हो गया, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में चले जाओ। सो दिस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग ऑफ लाइट। सबको एक ही जगह पे लेके आओ, कन्वर्जिंग ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। ये बेसिकली 4 आपके पास पॉसिबल कंडीशन है जिनको हमने यहाँ पर क्या किया आपको बताया है, ठीक है। अब इसके बाद स्पीड ऑफ लाइट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, और ध्यान रखना कि जो स्पीड ऑफ लाइट में एक चीज जो c है, c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब c इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दिस वन इज स्पीड ऑफ लाइट एंड दिस इज मोस्ट एप्लीकेबल इन वैक्यूम। वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, जो उसकी स्पीड सबसे हाई फॉर्म पे होता है, ठीक है, सबसे किस में होता है स्पीड ऑफ लाइट? वैक्यूम में। उसके बाद डिफरेंट मीडियम having different speed of light। डिफरेंट मीडियम होंगे तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट भी यहां पर क्या होगी स्टूडेंट? डिफरेंट होगी, ठीक है। सबसे ज्यादा जो स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम किस में होती है, वो चीजें आपकी होती है वैक्यूम में, जिसकी वैल्यू कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। मूर्खों की तरह कभी ये मत करना कि इससे भी ज़्यादा राइट कर दिया कि सर इसमें स्पीड ऑफ लाइट इतनी है। द मैक्सिमम वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद जितना हम मीडियम चेंज करेंगे, डिफरेंट चीज़ों में जाएंगे, तो डिफरेंट चीज़ों में इसकी जो वैल्यूज़ होगी, वो वैल्यूज़ यहाँ पर क्या होगी? कम होती हुई चली जाएगी। 3 × 10⁸ से ज़्यादा नहीं बनेगी, ठीक है। द स्पीड ऑफ लाइट दिस वन। अब क्या है, जो स्पीड ऑफ लाइट है, यानी कि जो लाइट की ट्रैवलिंग है, प्रोपगेशन ऑफ लाइट है, वो मीडियम में, किस मीडियम में कहाँ होती है और कहाँ पे अलाउ उसे नहीं करते हैं, ठीक है, उस पर हम यहाँ बात करते हैं। तो आप सबसे पहले इन चीज़ों को बच्चों नोट कर लो, फिर हम उस टॉपिक में वापस करते हैं, आते हैं। स्टूडेंट्स, अब यहाँ बात करेंगे कि जो प्रोपगेशन ऑफ लाइट है, ठीक है, कहाँ पर ट्रैवल होती है। और मैंने कहा कि डिफरेंट मीडियम हैविंग डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट। सबसे ज़्यादा कहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट? वैक्यूम में। और देखिए यहाँ पर 3 केस मैंने आपको बताया। मीडियम है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक, ये 3 कंडीशंस मैंने आपको बताई है। अब इसमें क्या एग्जांपल, मतलब कि कौन कहाँ है और कहाँ पे हम लोग इसको अलाउ करते हैं और कहाँ पे नहीं करते हैं। जब मैं ट्रांसपेरेंट की बात करूँगा तो यहाँ पर क्या होता है आपके पास? अलाउ टू लाइट, ये लाइट को अलाउ करते हैं। लेकिन जब अलाउ करते हैं तो ट्रांसपेरेंट, नाम से क्लियर है, ट्रांसपेरेंट यानी आर पार चीजें दिखाई दे। तो एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? एग्जांपल्स हमारे पास यहाँ बन सकते हैं ग्लास, एयर, और साथ में क्या होगा यहाँ पर? वाटर। यानी जो लाइट का प्रोपगेशन होता है ट्रांसपेरेंट में, जिस पे लाइट को हम अलाउ कर सकते हैं, उसमें क्या है कि ग्लास, एयर, वाटर, दीज आर द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। सेकंड केस जो है ट्रांसलूसेंट मीडियम। देखिए जब भी हम ट्रांसलूसेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो लाइट है पार्शियली अलाउ, इसमें क्या होता है कि जो लाइट्स को अलाउ तो किया जाता है, लेकिन लाइट्स क्या होता है कि ये पार्शियली होता है, कंप्लीटली उसको अलाउ नहीं करते हैं।
जब कंप्लीटली उसको अलाउ नहीं करते हैं तो क्या इसका एग्जाम्पल इसमें पॉसिबल है? तो इसके एग्जाम्पल की जब भी बात करेंगे तो एग्जाम्पल आपके पास है वैक्स पेपर। वैक्स पेपर जो होता है इसमें जो लाइट है, लाइट की ट्रैवलिंग पार्शियली होती है, कंप्लीटली ट्रैवलिंग नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है उसकी स्पीड वहाँ पर क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। उसके बाद क्या है बटर पेपर। बटर पेपर, बटर से कुछ याद आ रहा होगा आप लोगों को स्टूडेंट्स, हाँ नाम सुनते ही बटर पेपर, ठीक है, वैक्स पेपर, उसके बाद बटर पेपर। इस टाइप के जो भी पेपर्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जो लाइट्स होती है वो ट्रांसलूसेंट्स मीडियम से होती हैं, जिनमें लाइट्स को क्या करते हैं, पार्शियली इसको क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। और थर्ड पॉइंट है ओपेक फॉर्म, ठीक है। अब ओपेक फॉर्म में क्या है कि ओपेक फॉर्म में यहां पर लाइट को डज नॉट अलाउ, यहां पे लाइट्स को अलाउ ही नहीं करते हैं। जब लाइट्स को अलाउ नहीं करते हैं तो लाइट्स का क्या होगा, ट्रैवलिंग कहीं से कहीं तक होना ही नहीं है, यानी कि क्या इसमें लाइट्स का बिल्कुल भी यहाँ पे ट्रैवलिंग नहीं होगा। जब बिल्कुल भी ट्रैवलिंग नहीं होगा तो फॉर एग्जांपल क्या ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग वुड ले सकते हैं, स्टील ले सकते हैं, और भी सारी चीज़ें जो है इसके क्या बन जाएंगे, एग्जाम्पल्स बन जाएंगे। तो मैंने आपको बच्चों यहाँ बताया कि जो लास्ट वाले पॉइंट्स में कि जो लाइट है, द प्रोपगेशंस ऑफ लाइट वो कैसे करके होता है। मीडियम मैंने बताया ट्रांसपेरेंट, जिसमें ग्लास, एयर, वाटर, ठीक है। उसके बाद क्या है ट्रांसलूसेंट्स, पार्शियली अलाउ, जो वैक्स पेपर, वाटर पेपर, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। एंड थर्ड पॉइंट में ओपेक में, जिसमें हम लाइट्स को अलाउ बिल्कुल भी नहीं करते हैं, वुड है, स्टील, दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर ऑल दी मीडियम्स। सो स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में इतना ही था। मैं फिर से आपको समराइज कर दूं कि सबसे पहले हमने बात की ऑप्टिक्स में, उसके बाद हमने बात की यहाँ पे व्हाट इज लाइट, और लाइट्स के बाद हमने यहाँ पर कुछ उसके बेसिक फैक्ट्स है उन कुछ चीज़ों को आपको मैंने बताया। उसके बाद द प्रोपगेशंस ऑफ लाइट, लाइट का प्रोपगेशंस कैसे करके होता है, ठीक है। कल फिर हम इसके आगे के टॉपिक स्टडी करेंगे, और आगे के जो टॉपिक होंगे लाइफ में बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, आप सभी के लिए होंगे। सो हमारे टॉपिक से बने रहने के लिए आपको हमारे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद आज के इस वीडियो लेक्चर के बारे में आप अपना जो फीडबैक है हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।